आदमी जो मंच पे पधारे थे मान्यवर गण है, उनको सादर प्रणाम। मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों और उनसे संबंधित अभिभावकों, आप सबको भी दिल से शुभकामनाएं। भाई बहनों को उनके भविष्य के लिए और अभिभावकों को उनका भविष्य बनाने के लिए। और आप देख रहे होंगे, कुछ चंद बातें मैं बताना चाहूंगा। और सब जानते हैं, मैं बोलता हूं तो सिर्फ और केवल सच ही बोलता हूं। मैं जैसा अंदर हूं ऐसा ही बाहर हूं। तो पहले कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर मेरे विचार किसी को पसंद नहीं आए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। जिनको पसंद नहीं आते उनको पहले मैं क्षमा मांगता हूं, और जिनको कुछ पसंद आते हैं कृपया करके उसको इम्प्लीमेंट मीन्स आचरण में लाने की कृपया करें। मैं सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, मेरा एजुकेशन जो हुआ है, शिक्षा जो हुई है मेरे 1 से 4 तक जिला परिषद की स्कूल होती है उसमें हुई है। उसके बाद कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक जो मेरा गांव है पारस, जो मेरा विद्यालय था, करीबन 4 किलोमीटर घर से पैदल जाना पड़ता था। वहां पे मेरी शिक्षा हुई है, और वो विद्यालय का नाम सरस्वती विद्यालय ही है। सरस्वती विद्यालय पारस उसका नाम है। तो मेरी यादें ताजा करने के लिए भी मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं, स्पेशली रानी सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधकों का, वहां के शिक्षकों का, वहां की शिक्षिकाएं है जो है उनका। शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आती है, लेकिन वो कभी कभी समय के साथ खुद में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जैसा सबसे पहले वर्ड है जिसमें जो मैंने यूनिफॉर्म पहना है उसका बेसिक ही है, उसके पृष्ठभूमि में है अनुशासन। अनुशासन में समय की पाबंदी। मुझे यहां 4:15 बजे बुलाया गया था, लेकिन अचानक एक केस ऐसा आया, एक किसी सिंह साहब मेरे साथ नहीं थे, 3 लड़के पकड़े गए थे 2,48,500 के साथ और 30 ATM के साथ। अभी भी वो अभियान जारी है और 3 लोग पकड़े गए हैं करीबन लाखों के अमाउंट में। तो मुझे लगा यहां पे 15 या 20 मिनट लेट हो सकते हैं, लेकिन जो काम सोसाइटी के लिए जरूरी है उसकी प्राथमिकता पहले थी, इसलिए वहां पे मुझे समय हुआ। और यहां मैं जो लेट हुआ हूं कुछ समय, उसके लिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। अभी जो स्कूल है, ये जो विद्या मंदिर है, मेरे बाजू में बैठे हुए बता रहे थे, काफी मेहनत से उन्होंने इसको बनाया है। लेकिन जब मुझे मिलने आए थे वो लोग, इनविटेशन देने आए थे, तो मैंने सबसे पहले बात उनको यही बोला था कि सरस्वती विद्या मंदिर, इसकी जो श्रृंखला है पूरे भारत में,
उसके पीछे भी अनुशासन ही है। आपका स्कूल का जो अनुशासन है, जो चरित्र में ढलता है, ढलने के बाद जो तैयार होता है, वो आपके सामने शुद्धि प्लांट है। इसलिए मैं आपके स्कूल में आऊंगा। और मैं तो अपने आप में आइडियल नहीं हूं, बहुत सारे लोग रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन मैं यहां आने के बाद ये अपेक्षा रखता हूं, और मुझे लगता है जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, सरस्वती विद्यालय में, अगर यही यहां पे नाम है, मेरे जैसे अगर ऐसे 5 लोग भी निकलेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा यहां आना सार्थक हो गया। यहां मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, कुछ बातें जो मुझे लगती है कि बोलना चाहिए। हालांकि मेरी उम्र उतनी नहीं है कि आप लोगों को मैं सजेस्ट कर सकूं, आप लोगों को मैं उपदेश कर सकूं, लेकिन जो मैंने अपने आप में पाया है, जो मैंने अपने लाइफस्टाइल से सीखा है, उसी के संबंध में मैं कुछ कहूंगा। मेरे माँ पिताजी किसान है, आज भी माँ खेती में जाती है, काम करती है गांव में, पिताजी खेती में जाते हैं। उनकी कोई अपेक्षा नहीं है कि मेरा बेटा यूं करेगा ट्यूं करेगा। हालांकि मैं इंजीनियर हूं, आज तक मेरे पिताजी और माता को पता नहीं कि ये किस ब्रांच से इंजीनियर है। अपनी खेती में मगन है। उनकी जो बात थी, उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी। किस बात की स्वतंत्रता? अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारने की स्वतंत्रता। तो प्रतिभा क्या है? शायद डिफरेंट लोगों का डिफरेंट मानना है, लेकिन मेरा मानना है, अपना मानना है, यहां पे हर एक व्यक्ति जो भी जन्म लेता है उसको किसी खास पर्पज से भगवान, ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट बनाता है। उसमें हर एक इसमें एक हुनर रखता है। हर एक व्यक्ति में एक अलग क्वालिटी होती है, उसी को प्रतिभा कहते हैं। मुझे अच्छा लगा जब वे बता रहे थे कि यहां संगीत का भी क्लास होता है, योगा भी होता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत जरूरी है। आप इस बात का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे होंगे, इस बात का महत्व नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जो एक शिक्षा की व्याख्या है, उस व्याख्या में संगीत, कला, खेल, ये सारी चीजें भी आती है। और ये जो व्यापक व्याख्या है शिक्षा की, जिसमें संगीत, कला, खेल, आपकी पढ़ाई, जिसमें आजकल मार्क्स ओरिएंटेड सिस्टम है, 95% मिला तो मेरा बेटा टैलेंटेड है, 65% मिला तो ठीक नहीं है। जो ये शिक्षा की व्यापक व्याख्या है, जो कि ये स्कूल आपके सामने प्रस्तुत करता है, आपने पिरोने की कोशिश करता है। मेरा अभिभावकों से ये नम्र निवेदन है कि इसके महत्व को जानिए, महत्वता को जानिए। ये इसलिए है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, उदाहरण के तौर पर रमेश तेंदुलकर साहित्यिक है महाराष्ट्र के। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं। इससे पहले मैंने बोला था, जब मैंने कर्मभूमि चुनी है, तो मैं अभी महाराष्ट्र नहीं रहा, मैं यहां पे बिहारी बन चुका हूं, और मैं बिहारी हूं। रमेश तेंदुलकर साहित्यिक, कविता करते थे, समीक्षात्मक लिखते थे। एक्सपेक्टेशन था कि मेरे बेटे को कुछ करे। नितिन, बड़ा बेटा, वो भी साहित्य की ओर गया, उन्होंने जाने दिया।
4 भाइयों में सबसे छोटा जो था सचिन, उसको लगा होता क्रिकेट खेलने में। शारदाश्रम स्कूल, जैसा कि सरस्वती विद्या मंदिर है, उसी टाइप का वहां पे डिसिप्लिन था। रमाकांत आचरेकर सर थे वहां पे। 3:30 बजे से जो पहला फर्स्ट लोकल है 3:40 का, उसमें बैठता था, आता था, 2 घंटा पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता था। उम्र के 14वें साल में, 13वें-14वें साल में, क्योंकि 16वें साल में वो इंटरनेशनल खेला है। लेकिन उनके पिताजी को, रमेश तेंदुलकर जी को, कभी नहीं लगा कि मेरा बेटा पढ़ाई की तरफ डाइवर्टेड नहीं है और खेल की तरफ ज्यादा प्रोत्साहित है। पढ़ाई भी करता था, लेकिन उन्होंने जाना कि मेरे छोटे बेटे की प्रतिभा किसमें है, इसकी चाहत किसमें है, कि किस चीज में खुश रहता है, जो कि करके इसके चेहरे पे एक अलग सी प्रसन्नता दिखती है। वही रमेश तेंदुलकर अगर उसको डेली बिठा के बोलते थे कि आपको स्टडी करना है, 95% मार्क्स लाना है, तो आज जो सचिन तेंदुलकर दिख रहे हैं आपको, आज कुछ 2-3 किताबें लिखते हुए दिखते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं रहते थे। तो आप अभिभावकों को ये मेरी विनंती है कि आप प्रतिभा को जपिए। आपका बच्चा किस फील्ड में है, क्या पता यहाँ पे कोई गाने गाने वाला आगे चल के लता मंगेशकर कंपेयर में चल जाए। मैंने कंपेयर में बोला है, लता मंगेशकर नहीं। चाहे कोई व्यक्ति यहाँ पे जाके तो पेंटिंग में अपना इंटरेस्ट रखता हो, पेंटिंग में उसको खुशी आती मिलती हो, पढ़ाई तो रखी है, लेकिन अभिभावकों को रिक्वेस्ट है कि उसके पेंटिंग में इंटरेस्ट दिखाइए उसको। डिफरेंट टाइप का जो फ्लोज आ रहा है, जो पैटर्न आ रहा है, नए नए पेंटिंग के तरीके आ रहे हैं, मॉडर्न आर्ट आ रहा है, देखिए वो किस में इंटरेस्टेड है, किस में खुश होता है। अभिभावक सबसे अच्छा देख सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है स्कूल में मार्क्स ओरिएंटेड जो सिस्टम है 95%, 90%, 98%, उस परसेंटेज के दौड़ में आप अपने बेटे की, अपने बेटी की प्रतिभा को कुचल रहे हो। क्या पता वही चल के आगे एम.एफ. हुसैन बनेगा, बदरुद्दीन तैयबजी बनेगा पेंटर, जिसका कि एक पेंटिंग 3.5 करोड़ 4 करोड़ के नीचे नहीं बिकता है। अभिभावकों को प्रतिभा पहचानने की जरूरत है। मेरे माँ पिताजी को लगा जिद्दी है, अड़ियल है, जो बोला ये करना है वो नहीं करता, उल्टा ही करता है, हमेशा इसके मन से करने दो इसको जो करता है। बस करते रहा, इंजीनियरिंग किया, लेक्चरशिप में था, मन नहीं लगा, करना था कुछ, इंजीनियरिंग छोड़ दिया और लेक्चरशिप छोड़ दिया, प्रिपरेशन किया, रेवेन्यू सर्विस में था, काफी पावरफुल डिपार्टमेंट में था, इंटेलिजेंस का ऑफर था, आईपीएस में हुआ, बिहार कैडर मिला, बिहार में आया और आपके सामने हुआ। तो ये जो क्रेडिट जाता है, ये जो सफर है, इस सफर का क्रेडिट जाता है मेरी माता और मेरे पिताजी को। मेरी मेहनत तो मैं करते रहा, लेकिन उन्होंने जो विश्वास दिखाया, आज अभिभावकों का सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिल्कुल बनेगा और बनना भी चाहिए। अगर आपको लगता है आपका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो बनना भी चाहिए, लेकिन 15-20 हजार के तनख्वाह वाला मैं नहीं मानता हूं कि उस तरह का इंजीनियर बनना चाहिए। अगर इंजीनियर बनना ही है, टेक्नोक्रेट बनना ही है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहिए। तो ये जो प्रतिभा की पहचान है, ये अभिभावकों की पहचान है, ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरा मानना है जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो 2 चीजों से बचिए। पहली, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, इवन अपने माता पिता से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अपना काम करते रहिए, जो आपको समयानुकूल काम दिया है वो बस कर्तव्य करते रहिए।
देने वाला वो होता है, ऑटोमेटिक देता है। और दूसरा है कंपेयरिंग विद अदर्स। कभी कंपैरिजन मत कीजिए और आपकी पहचान अपनी बनती जाएगी। रही पहचान की बात, बोला जा रहा था कि रोल मॉडल आप हैं। मेरा मानना है, मैं पहले बोल चुका हूं कि हर एक को यहां पे यूनिक बनाता है भगवान। अगर कोई इंस्पिरेशन लेके शिवदीप लांडे बनता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे उससे ज्यादा तब खुशी होगी जब वो मुझसे इंस्पिरेशन लेके अपना, अगर विजय समथिंग नाम है, तो शिवदीप लांडे से बेहतर विजय बन के दिखाएगा। कमियां हर एक इसमें होती है। जैसे मुझे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, मैं जैसा यहां पे बोल रहा हूं वैसा मैं डिपार्टमेंट में बोलता हूं। और यहाँ पे जो एक चल रहा था मैसेज में गाना बता रहे थे, और मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए जसवंत साहब थैंक यू। बोल रहे थे कि सिस्टम ऐसा है, ये उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर व्यंग कस रहे हैं, तो आप सतर्क रहिए। तो सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले आज इस वक्त से आप मेरा एक वाक्य दिमाग में डाल दीजिए। मैं नहीं बोलूंगा कि आप रखिए करके, जिसको पसंद आया रखिएगा। जयसवाल साहब बोल रहे थे कि कोई महात्मा आपके बारे में बोल रहे थे कि प्रवाह की तरह है वो, सब यहाँ पे पाप को धुल रहा है। तो मैं उनकी भी क्षमा चाहता हूं। जयसवाल साहब, प्रवाह के साथ बहना मुझे नहीं आता है। प्रवाह के साथ मुर्दे बहा करते हैं। जिंदा आदमी प्रवाह के खिलाफ में खड़ा रह के उसको चीरते हुए आगे जाता है। जिंदे आदमी की वही निशानी है, मुर्दों को डाल दीजिए, वो सीधा चलते जाएंगे। अगर आप में जज्बा है, आप में वो जोश है, ये जो सिस्टम है ना आसपास का जो चल रहा है, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। तो अपनी अलग पहचान बनाइए। मुझे यहां पे बुलाया, हालांकि मेरा फोन कंटिन्यूसली बज रहा था और उसमें अरेस्टिंग चल रही है, काफी दिक्कत रहती है। मेरे दोस्तों, आप काफी अच्छे स्कूल में यहाँ पे अनुशासन से महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यहाँ के जो टीचर्स और लोग हैं उनको भी है। मैं गांव में पढ़ा हूं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड देख रहे हैं आप शिक्षा में, स्पेशली कॉन्वेंट्स में, अनुशासन के नाम पे जो बच्चों का बचपन है उस पर शासन हो रहा है। अनुशासन और शासन में बहुत डिफरेंस है। अनुशासित आप बच्चों को कीजिए, लेकिन उसके बचपन को दबोच के, दबना के उन पर शासन मत कीजिए। देखिए, ये बच्चे कल चल के कोई स्वामी विवेकानंद की तरह बनेगा, कोई सुभाष चंद्र बोस की तरह बनेगा, कोई सचिन तेंदुलकर की तरह बनेगा, तो जो भी व्यक्ति गणमान्य है उनकी तरह बनेगा। तो मुझे यहाँ मौका दिया और आप सब लोग आए, इतने तल्लीनता पूर्ण सुना, और ये प्रवचन नहीं है कि सुन लिया और 2 घंटे बाद बस अपने, अगर कुछ बातें जो पसंद रही है, अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, अपने अनुकरण में लाएंगे, तो मुझे लगता है समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जैसा साहब ने मुझे बताया कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं, मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं ये बात जानता हूं, सरस्वती विद्या मंदिर की जो चेन है ऑल इंडिया लेवल पे, ये है, ये जो एक मिड पाथ होता है मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन, बट वैल्यू वाइज जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, तो कल्चरल वैल्यू जिसने भी आज संजोए रखा है वो सरस्वती विद्या मंदिर ही है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और इस चेन का, सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर,
इनका बेसिक थीम जो रहा है वो रहा है चरित्र निर्माण का। चरित्र निर्माण काफी बड़ा वर्ड है, आप बच्चे लोग हैं, समय के साथ सीख जाओगे। जो जो अभिभावक और यहाँ के गणमान्य शिक्षक वर्ग आप पे संस्कार डालेंगे, उसके बाद आपका चरित्र उभारेगा। चरित्र मीन्स क्या होता है? तो ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरा चरित्र उच्च है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं चरित्रवान हूं। इसलिए अच्छे अच्छे करोड़पतियों की, घटोत्कचों की, अच्छे अच्छे गुंडों की नजर नहीं होती मिलने की। और अच्छे अच्छे जो भी छोटे हैं तबके के, तो सवेरे एक कुर्ता पहन के आते हैं, उनकी हिम्मत होती मेरे सामने आने की। यही चरित्र है। थैंक यू।